हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी चैप्टर सामने सपनों की याद के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामने सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। दूसरा क्वेश्चन है, सामने सपनों की याद क्या है? ये पाठ एक संस्मरण है जो लेखक जाबिर हुसैन ने अपने मित्र और प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की मृत्यु के बाद उनकी याद में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने इस पाठ का नाम सामने सपनों की याद क्यों रखा? लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत दुख पहुंचा था। इसी दुख और अवसाद के कारण लेखक ने सालिम अली की याद में इस पाठ का नाम रखा सामने सपनों की याद। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली कौन थे? सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और पक्षी प्रेमी थे। जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार के नौनही राजगीर गांव में हुआ था। सालिम अली की मृत्यु कब हुई थी? सालिम अली की मृत्यु जून 1987 में हुई थी। लेखक के अनुसार कैसी जिंदगी से सालिम अली का आखिरी पलायन है? लेखक के अनुसार भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। लेखक पक्षी कहकर किसे संबोधित कर रहे हैं? लेखक के अनुसार सालिम अली पक्षी प्रेमी थे और पक्षी की भाषा को बखूबी समझते थे, इसीलिए वह सालिम अली को भी पक्षी कहकर संबोधित कर रहे हैं। सालिम अली क्या करते थे? सालिम अली पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ पक्षी प्रेमी भी थे। वह जगह जगह जाकर नए नए पक्षियों की खोज करते और उनके बारे में जानते समझते और उनका संरक्षण किया करते थे। सालिम अली की मृत्यु कैसे हुई थी? सालिम अली की मृत्यु कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से हुई थी। सालिम अली को और किस नाम से जाना जाता है? सालिम अली पक्षियों की देखभाल किया करते थे, इसीलिए उन्हें बर्ड वॉचर नाम से भी जाना जाता है। लेखक के अनुसार सालिम अली में क्या जादू था? सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे। उनमें प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का हुनर था। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। तहमीना कौन थी? तहमीना सालिम अली की स्कूल के दिनों की सहपाठी थी, जो आगे चलकर उनकी पत्नी भी बनी। सालिम अली कौन सा अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे? सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे, क्योंकि रेगिस्तानी हवा से पर्यावरण और साइलेंट वैली को नुकसान पहुंच रहा था। चौधरी चरण सिंह कौन थे और कैसे नेता थे? चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे और गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, यानी वह भी पर्यावरण प्रेमी थे। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? उनकी आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। D.H. लॉरेंस कौन थे? D.H. लॉरेंस एक अंग्रेजी लेखक थे। उनकी पत्नी का क्या नाम था? D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस। D.H. लॉरेंस कैसे व्यक्ति थे? D.H. लॉरेंस खुले और सादे दिल इंसान थे। सालिम अली कैसे व्यक्ति थे? सालिम अली भ्रमणशील स्वभाव और यायावर प्रकृति के इंसान थे, जो पक्षियों की खोज में घूमा करते थे और सभी को उनके संरक्षण के बारे में समझाया करते थे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने ऐसा क्यों कहा कि उनके पति के बारे में उनके छत पर बैठने वाली गौरैया भी सबसे ज्यादा जानती है? D.H. लॉरेंस सादा दिल और खुले विचारों के व्यक्ति थे, इसीलिए उनकी पत्नी को लगता था कि उनके बारे में उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी जानती है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था और वह पक्षी से प्रेम करने लगे थे? बचपन में जब एक बार उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी, तब उन्होंने उसकी बहुत देखभाल की थी, जिसके बाद से वह पक्षियों से प्रेम करने लगे और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया, और इसी के बाद से ही उनके जीवन को भी एक नई दिशा मिली। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।